नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आपके बीच आया हूं। यानी आज के वीडियो में मैं आपके साथ रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को आपके साथ साझा करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको बताऊंगा, जिससे रिपोर्टिंग के दौरान आपको किसी भी तरह की समस्या न हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है, यह मॉपअप राउंड के थ्रू 9 से 11 के बीच आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और 13 और 14 सितंबर को आप रिपोर्ट करेंगे। 15 और 16 को छुट्टी है, इसलिए 17 सितंबर से आपकी क्लासेस चलने का नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी कर दिया गया है। यानी आपकी जो क्लासेस हैं यह 17 सितंबर से चलनी शुरू हो जाएंगी। अब बात ये आती है कि 13 और 14 सितंबर को जब आप रिपोर्ट करने संबंधित कॉलेज में जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ध्यान रखना, जिससे किसी भी तरह की समस्या आपके सामने न आए, किसी तरह की परेशानी न आए। तो मैं आज इसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा और मैं आपको बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी मूल प्रमाण पत्र और उसकी कम से कम एक फ़ोटो कॉपी, यानी पूरे मूल प्रमाण पत्र की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कम से कम एक फ़ोटो स्टेट सेट आपके पास होना चाहिए। और जब आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे, यानी लगभग 11 से 4 बजे के बीच जब रिपोर्ट आप करने जाएंगे, तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, मूल प्रमाण पत्रों को, एक मैं क्रम बता रहा हूँ, एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करके जाना है। या आप अरेंज कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, और उन सभी को इसी सीक्वेंस में आप रख लीजिए, जिसमें सबसे पहले आप एडमिट कार्ड रखेंगे। सबसे ऊपर आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसके नीचे एडमिशन लेटर आप रख लीजिए, उसके नीचे आप फ़ी रिसिप्ट यानी फीस रसीद जो आपको मिली होगी, आप उसका प्रिंट आप लिए होंगे, जो फीस आपने जमा हुआ। तो तीसरा है जो डॉक्यूमेंट है, आप उसके नीचे रख लीजिए। फ़ी रिसिप्ट के नीचे आप आधार कार्ड रख लीजिए। ये मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी मूल प्रमाण पत्रों की बात कर रहा हूँ। ये सारे मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप इसी सीक्वेंस में लगाएंगे। यानी आप आधार कार्ड चौथे नंबर पर रखेंगे, उसके नीचे आप 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आप सभी को मालूम है कि 10th की मार्कशीट, अब जो नया मार्कशीट आ रही है वह मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आ रहा है। तो 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद टीसी लगाएंगे। उसके बाद सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके नीचे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे यदि वो ज़रूरी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़्यादातर दूसरे जो स्टेट से बच्चे आते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। यदि लागू होता है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है, और आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को करेक्टर सर्टिफिकेट के नीचे रखेंगे। उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट निश्चित रूप से आपके लिए ज़रूरी है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके नीचे आप इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे, और इनकम सर्टिफिकेट के नीचे आप पीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे यदि आप पर लागू होता है। यदि आप पीसी कैंडिडेट हैं तो आप पीसी का एक सर्टिफिकेट होगा, आप उसके नीचे लगाएंगे। और सबसे लास्ट में आप नीचे अंडरटेकिंग फॉर्म, यदि ज़रूरी है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है
तो उसके लिए जो अंडरटेकिंग फॉर्म आप भरेंगे उस अंडरटेकिंग फॉर्म को आप सबसे नीचे लगाएंगे। यानी ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है, ये सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप इसी सीक्वेंस में लगा लेंगे, चेक कर लेंगे ये सारा है कि नहीं है, और आप इसी तरह से व्यवस्थित करके संबंधित कॉलेजेस में आप पहुंचेंगे, जिससे रिपोर्टिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या आपको न हो, एडमिशन कमेटी को भी किसी तरह की समस्या न हो। और सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया 13 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की, इन सारे 13 को 1 to 13 आप क्रमशः लगा लीजिए। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इस क्रम में लगाने के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबकी इसी तरह से इसी सीक्वेंस में फ़ोटोकॉपी भी आप करा लीजिए, और फ़ोटो स्टेट कॉपी को भी आप इसी सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे। और एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि जो फ़ोटो कॉपी या जेरॉक्स कॉपी आपकी रहेगी, जो इसी सीक्वेंस में आप लगाएंगे, वो सभी की सभी फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्व प्रमाणित होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए विथ डेट के साथ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्व प्रमाणित होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप परेशान न हो, आप कॉलेज में पहुंच करके उसके लिए अंडरटेकिंग भर सकते हैं, और अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, वह कमेटी आपको प्रोवाइड कर देगी। आप ले करके उसको भर लीजिए, और जो सीक्वेंस हमने बताया उस हिसाब से उसको अरेंज कर लीजिए। एक बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब आप एडमिशन होने के बाद रिपोर्ट करने आएंगे तो आपके पेरेंट्स का होना आपके साथ ज़रूरी है, क्योंकि कुछ प्रोसेस जो होता है वहाँ पर आपके पेरेंट्स का साइन होना ज़रूरी है। लेकिन किसी कारणवश आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं तो इस कंडीशन में किसी भी गार्जियन को आप ला सकते हैं। गार्जियन के रूप में आप किसी रिलेटिव को या भाई को या बहन को या अंकल को, जो भी उपलब्ध हो पाए, आप निश्चित रूप से उनको लेकर के आएँ, उनसे भी काम चल जाएगा। और साथ ही साथ रिपोर्टिंग के दौरान आप हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया का जो एक प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, आप उसको निश्चित रूप से पूरा कर लें। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि कॉलेज में या कैंपस में जो आप एडमिशन के बाद जब रिपोर्ट करने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन चाहे कॉलेज में हुआ हो या कैंपस में हुआ हो, आप ज़रूर अपने कॉलेज को घूम के देख लें। आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल भी आप घूम करके देख सकते हैं। आप उस कॉलेज के बारे में जानने की ज़रूर कोशिश करिए। आप घूम करके उस कॉलेज को देखने की ज़रूर कोशिश करिए जिसमें आपको अब कम से कम 3 साल पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा आप यदि आपके घूम करके देखें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथ ही साथ मैं, यदि आपका एडमिशन वीकेम में होता है तो निश्चित रूप से मैं, चूँकि सोशल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर वीकेम के तरफ से इंचार्ज हूँ, तो मैं निश्चित रूप से रहूँगा। आप एक शिक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में मुझसे बात कर सकते हैं। किसी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से आप मुझे बता सकते हैं। जितनी हेल्प मैं अपने तरफ से कर सकता हूं, आप सभी को निश्चित रूप से हेल्प करूंगा, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या आपको न झेलना पड़े, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको न हो। इससे संबंधित किसी भी तरह का डाउट है, कन्फ्यूज़न है, सवाल है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा, और जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।